देखा जाए, मैं नंबर पर बात नहीं कर सकती कि 10 में से कितने नंबर। फिलहाल तो बीजेपी ने जितना कुछ किया 27 सालों से, मैं आपको बता रही हूँ आसिफ जी, 10 में से अगर आप नंबर मांगना चाहेंगे 10 में से नंबर बताइए। देखिए जितना है समथिंग 7 से 8 नंबर हम। रेडी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। प्रांशु जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। सूत्रों के हवाले से ये खबर आया कि चुनाव आयोग कब चुनाव होगा इसका ऐलान कर देगा, यानी कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले गुजरात में केजरीवाल जी का जिस तरह से लहर दिखा जा रहा है, जलवा दिखा जा रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं कि क्या ये जलवा नतीजों में बदल पाएंगे, क्या सीटों में बदल पाएंगे, क्या कैसे देख रही है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि गुजरात के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर के महीने में होने वाले हैं, फिलहाल तारीख तो अब तक सामने नहीं आई है और जल्द ही चुनाव आयोग ऐलान भी कर देगा। अब बात यहाँ पर है, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे हम किस एंगल से देख सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। बीजेपी पर ये आरोप लगाया गया है पूरे ही विपक्ष की तरफ से कि ईडी और सीबीआई को यहाँ पर साथ लेकर बीजेपी चल रही है। सत्ता से अपनी सरकार को बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए बीजेपी यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है। ये आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लगाया था। तो फिलहाल देखा जाए अरविंद केजरीवाल पर अगर बात कर रहे हैं आप, तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, राजस्थान जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, साल 2001 से साल 2014 तक वह वहां पर सीएम रहे और आज वह पीएम है। तो गुजरात के मॉडल को सबसे आगे रखा जाता है पहले से ही, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर वह देते हुए नजर आते हैं कि सत्ता में जब वह रहे थे तो किसके लिए? केजरीवाल के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए, पीएम मोदी के लिए? दोनों के लिए आसिफ जी। क्योंकि भूपेंद्र पटेल के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो भूपेंद्र पटेल का नाम इतना आगे नहीं आता है, नाम पीएम मोदी का ही आगे आता है। तो हमने जो सर्वे रिपोर्ट देखी उसमें भी यहाँ पर यही चर्चा हो रही है। तो कह रहे मुकाबले में है ही नहीं केजरीवाल। देखिए जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है ये भी आप जानते हैं। जनता केजरीवाल को काफी आगे रख रही है, तो हम इस चीज को झुटला नहीं सकते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है। तो जेपी नड्डा जी ये भी कह रहे हैं कि पर्व त्योहार का आ रहा है, उनका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका विश्वास मेरे साथ है। केजरीवाल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा की आपने बात कही है, तो जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ऐलान किए हैं उस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल भी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर हम लाइव सेशन पर करें अपने, हम जितने भी कवर अप करते चले आ रहे हैं उसमें जनता केजरीवाल का साथ दे रही है, लेकिन जब वहां पर बीजेपी पहुंच रही है तो मोदी लहर वहां पर चलती हुई नजर आ रही है। तो नजारा क्या कुछ है आसिफ जी, वो हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। क्योंकि अगर हम एक बयान पर गौर करें, मैं यहाँ पर आपको बात करना चाहूंगी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। उन्होंने एक बात कही थी जब मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछा गया, अध्यक्ष पद को लेकर पूछा गया कि राजनीति में जो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को लेकर जो हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार आने वाले समय में हम क्या कुछ देखेंगे। दशहरा भी आ रहा है, दीपावली भी आ रहा है, ऑफरों का त्योहार चलेगा, लेकिन यहाँ पे सियासत में जो ऑफर चल रहा है, गुजरात की जनता किसके ऑफर को कबूल करेगी, केजरीवाल या बीजेपी? देखिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है आसिफ जी, क्योंकि 27 सालों से बीजेपी का वहां पर राज चल रहा है और ऐसे में उस तिजोरी की चाबी अगर किसी अन्य के हाथ में जाती है तो वाकई में बीजेपी को भी उस चीज का डर सताया हुआ है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के हाथों में यहाँ पर चाबी चली जाती है। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल अगर जीत हासिल कर लेते हैं तो अरविंद केजरीवाल उन पुराने इतिहासों को पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं बदले की भावना भी देखने को मिल सकती है कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी जो देखने को मिल रही है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हमने जो कुछ देखा उसको लेकर आरोप लगाए उन्होंने ये भी कहा गया, उन्होंने ये भी कह दिया कि 20-20 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ और सिर्फ आप और बीजेपी ही बता सकती है। बात अब यहाँ पर आप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, किस तरीके से वह उन्हें टक्कर दे रहे हैं। जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे में देखने को मिला है कि 182 सीट पर लक्ष्य बनाकर चल रही है बीजेपी। अब 182 सीट पर वह जीत हासिल करना चाहती है। साल 2017 में हमने देखा कि बीजेपी ने 99 सीट पर जीत हासिल की थी और 77 सीटें कांग्रेस खेमे में गई। लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी
भी मैदान में आ गई है। तो अब सवाल यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट पर भी आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर भी सर्वे हो रहे हैं और उसमें भी लोकसभा चुनाव पे आऊंगा। मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी? देखिए दोनों ही कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी का वो गढ़ है और पीएम नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। आखिरकार उनके चेहरे पर चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं, तो एक ब्रांड बन चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी उनके लिए। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्य में सत्ता में आना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के ब्रांड तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। और उन्होंने जिस तरीके से राघव चड्ढा को आगे किया, मनीष सिसोदिया को आगे किया, कहीं ना कहीं राघव चड्ढा एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुके हैं। पंजाब में जीत हासिल हुई, दिल्ली में जीत हासिल हुई। तो पूरी तरीके से देखा जाए आसिफ जी, बीजेपी और आप यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी देखने को मिल रहे हैं। और इस मुकाबले में कांग्रेस कहाँ है? इस मुकाबले में कांग्रेस आप भी जानते हैं कि वो कहाँ पर है। कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं। 77 सीटें हैं उनके पिछले आंकड़ों के हिसाब 77 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात को बाहर कर दिया, हिमाचल प्रदेश को बाहर कर दिया। क्या कांग्रेस को यहाँ पर इतना पूरा कॉन्फिडेंस है कि 77 सीटें अगर उनके पास हैं तो गुजरात में जाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद के चलते, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के चलते कांग्रेस यहाँ पर गुजरात को हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई के बीच में कहीं छक्का मार जाए। देखिए ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 27 सालों से बीजेपी वहां पर है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर किसी अन्य पार्टी को जीत हासिल करते हुए देख पाएगी और उन्हें आगे बढ़ते हुए देख पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को गुजरात भेज दिया और गुजरात के मॉडल को वो और भी ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो त्रिकोणीमिति देखने को मिल रहा है वो कड़ी टक्कर का भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर अभी फिलहाल नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन इफेक्ट देखने को मिलेगा 19 दिनों की जो भारत जोड़ो यात्रा है। उस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को क्या यहाँ पर फायदा मिल सकता है वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, गुजरात चुनाव में लड़ाई किस बात को लेकर होगा? विकास के नाम पर या फिर सिर्फ जुमलेबाजी ही होगा, हवाबाजी होगा? देखिए जुमलेबाजी पर अगर बात की जाए वो हमें राजनीति में सुनने को मिलता है ये शब्द, लेकिन यहाँ पर आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए, तो अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी लेकर चल रहे हैं। वो यहाँ पर भी फ्री की रेवड़ी लेकर पहुंचे हैं। और बीजेपी पर अगर बात की जाए तो बीजेपी पर यही आरोप रहता है कि महंगाई बढ़ा रही है बीजेपी। तो ऐसे में देखा जाए वहां की जो जनता है वो जो कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, आप फ्री की योजनाओं के तहत कब तक अपनी सरकार को टिका पाएंगे? ये सवाल खड़े होना भी लाजमी है। लेकिन सरकार तो वहाँ बीजेपी की है ना, बीजेपी का ही जिम्मेदारी है ना कि महंगाई दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता तो खुश है, तभी तो 15 साल से उन्हें मौका दे रही है। दिल्ली की जनता खुश है, लेकिन जब हम लाइव सेशन देखते हैं जिसमें हम कमेंट्स देखते हैं तब वहां पे वो लोग खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो हम इस चीज को क्या यूपी में भी जनता बोल रही थी कि अब की बार केजरीवाल नहीं, योगी जी को नहीं करेंगे, लेकिन जीत तो हुई ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि ये सियासत है और ये राजनीति है। यहाँ पर कब क्या पलटवार देखने को मिल जाए वो हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है। फिलहाल देखा जाए आसिफ जी, जैसा कि आपने यहाँ पर बात गुजरात की है, तो देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच की जो जंग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए जो सर्वे हुआ है 65% लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल है और 35% लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके लिए चुनौती है। और आखिरी सवाल, सबसे अहम सवाल कि केजरीवाल जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन गुजरात में बीजेपी सरकार को 10 में से कितने नंबर? देखिए फिलहाल तो देखा जाए मैं नंबर पर बात नहीं कर सकती कि 10 में से कितने नंबर। फिलहाल तो बीजेपी ने जितना कुछ किया 27 सालों से, मैं आपको बता रही हूँ आसिफ जी, 10 में से अगर आप नंबर मांगना चाहेंगे 10 में से नंबर बताइए। देखिए जितना है समथिंग 7 से 8 नंबर हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 में से 8 से 10 मिला, इसका मतलब विकास के नाम पे बात कम हो गई और कहीं ना कहीं इसी चीज पे अटैक केजरीवाल जी करते आएंगे, क्योंकि दिल्ली जीता, पंजाब जीता और गुजरात जीतने के रास्ते पर वो निकल चुके हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।